डॉक्टर साहब, अमेरिकी सदर ने कहा है कि ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए और दोनों ममालिक बिल आखिर मुआहदा कर भी लेंगे। उन्होंने कहा कि कशीदगी को कम करने के लिए बहुत से राब्ते और मुलाकातें भी जारी हैं। देखें, अमेरिकी सदर ट्रम्प जो है जी। इस वक्त वो शदीद दबाव का शिकार हो गए हैं, सही। शदीद दबाव का। और ये इस कदर शदीद दबाव है जो ना सिर्फ ये कि उनकी अपनी सदारत के लिए ख़तरनाक है, बल्कि ये तमाम अमेरिका और दुनिया भर में अमेरिकन शहरी, उनके इत्तेहादी, उनके इस सब को उन्होंने ख़तरे में डाल दिया सही। और इस बात का उनको एहसास हो गया है। और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा खौफनाक किस्म का, खौफनाक इसलिए कह रहा हूँ कि यू टर्न तो वो पहले भी लेते रहे, अपनी बातों से पीछे हटते रहे, लेकिन ये जो ताज़ा तरीन उनका यू टर्न है, ये ख़तरनाक तरीन यू टर्न है, क्योंकि इसके असरात जो हैं वो बड़े अरसे तक वो महसूस होंगे। सही। सदर ट्रम्प जो है उन्होंने पिछले 24 घंटे, वही मैं बात कल वाली दोहरा रहा हूँ कि चूँकि एक कशीदगी, एक आग जो है वो तेज़ी से फैल रही है पूरे ख़त्ते में और उसको रोकना काफ़ी मुश्किल है। हमारी दुआ है कि रुके, लेकिन वो तेज़ी के साथ आग फैल रही है। जो चिंगारियाँ हैं वो शोले और शोलों से वो बढ़ते बढ़ते वो एक आग की शक्ल इख्तियार कर गया मामला। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं उन्होंने एक बहुत भयानक गलती ये की है कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में या उससे ज़्यादा उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि ये जो भी कुछ हुआ इसका मुझे इल्म था। और उसके साथ ही फिर ये इतला आई कि उन्होंने 300 हेल्फेयर मिज़ाइल जो हैं वो दिए इसराइल को, किस लिए वो ईरान में दहशतगर्दी करे, जाहिलियत करे और वहाँ पे लोगों को सीनियर उनके जो रहनुमा हैं और शहरी हैं उनको निशाना बनाए। इस पूरे किस्से में ये भी तय हो गया कि कहीं न्यूक्लियर का मामला नहीं था, बल्कि रिजीम चेंज थी जी। और इसके बारे में उनको पता था। ये उन्होंने पब्लिक में कह दिया और इसके ऊपर जो है वो इसराइल में, ये उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल को भी कह दिया, ये उन्होंने एबीसी न्यूज़ को भी कह दिया, ये फिर उन्होंने जो सोशल ट्रुथ पे अपना मैसेज डाला कि अगले चंद घंटों में जो है वो मान लो, वरना जो कल का उनका मैसेज हमने डिस्कस किया था, वो मैसेज तो ऐसे था जैसे वो मतलब बस वही वो हैं दुनिया में और कोई है नहीं, उनसे ऊपर कोई या उनके बराबर या उनसे ऊपर कोई ऐसी ज़ात है ही नहीं जो फैसला करे, मतलब वही वो हैं बस, ठीक है। और मैं ये चांस दे रहा हूँ और उसके बाद ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा और फलां कर दूंगा। ये इनकी बहुत बड़ी गलती थी। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि हमने ख़ित्ते के बहुत से ममालिक को ये बता दिया था पहले ही कि हम ये करने वाले हैं। और ईरान पे जाहिरियत के, या जब वहाँ पर जो शहादतें हुई, जो जाहिरियत हुई, उसके अगले कई घंटों तक कई ममालिक ने अपनी एयरबेस, जो एयर स्पेस से वो बंद रखी। सही। उसके बाद खैर वो खुली और उसके बाद इसराइल जो है वो उसको निशाना बनाना शुरू किया ईरान ने। और आज इतवार के रोज़ मुज़ाकरात होने थे ओमान में, मस्कत में, वो भी नहीं हुए। कल रात को फिर जो है वो इसराइल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों पे भरपूर फ़ज़ाई हमले ईरान ने किए। और अगर वहाँ से आज दिन की तस्वीर हम देखें, और मैं चाहूँगा ये तस्वीर ज़रा बड़ी करें, इनको बड़ा करके दिखाएं स्क्रीन पे। ये मनाजिर भी हमारे लिए कंप्लीट पिक्चर देखना ज़रूरी है कि ये गज़ा नहीं है, ये इराक़ भी नहीं है, ये शाम और लीबिया भी नहीं है, ये अफ़गानिस्तान भी नहीं है, ये इसराइल है। ये जो इमारतें और ये जो लोग और ये जो सड़कों पे भाग रहे हैं और ये जो एक ये इसराइल है।
ठीक है। और मैं शदीद तकलीफ के साथ ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ख़वातीन, औरतें, बच्चे वो जब जद में आ रहे हैं, तो इसके साथ ये इसराइल है, ये गज़ा नहीं है, ये इसराइल है। औरतें, बच्चे, सिविलियंस चूँकि जद में आ रहे हैं, तो हम दुख का इजहार भी कर रहे हैं, लेकिन बात यह है, अफसोस भी है, लेकिन यह है कि एक जब बच्चा है या एक खातून है या कोई भी शख्स है, तो वो चाहे हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई मज़हब ना हो, कोई भी हो, उसको दर्द, उसको तकलीफ उतनी ही होती है जितनी एक मुसलमान बच्चे को होती है या मुसलमान खातून को होती है। उसको प्यास उतनी ही लगती है जितनी एक मुसलमान बच्चे को, एक मुसलमान खातून को, एक मुसलमान नौजवान को होती है। मेरी आज सुबह किसी से बात हुई, मैं इस वक्त वो सारा एंड ऑफ टाइम्स और वो बात आज बहस में नहीं लाना चाह रहा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब परिंदे जो हैं वो उड़ेंगे और वो जगह तलाश करेंगे कि इतनी लाशें होंगी ज़मीन पे कि वो परिंदों को उतरने की जगह नहीं मिलेगी। ये आखिर ज़माने से पहले के वाक़यात हैं और मैं इसको फिर किसी वक्त मौजूदा हालात के साथ इसको जोड़ूंगा। और मुसलमानों की फ़ौजें 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगी। एक वो हिस्सा होगा जो शहीद हो जाएगा, मुसलमान 3 हिस्सों में डिवाइड होंगे। एक हिस्सा वो होगा शहीद हो जाएगा, जो शहीद होगा वो अफज़ल शुहदा होंगे। एक वो होंगे जो दूसरे तरफ मिल जाएंगे, और ये वो होंगे जिनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। कहते हैं ना, तौबा करने कबूल हो, उनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी। और एक हिस्सा होगा जो आखिर तक लड़ेगा। मुझे आज किसी ने, सुबह मेरी बात हो रही थी, उन्होंने तो किसी ने मुझे बताया कि गज़ा में जो बच्चे और औरतें, और वहाँ पे चूँकि तदफीन नहीं हो सकी, तो उनमें से बहुत बड़ी तादाद में जो मैयतें हैं उनको परिंदे और जानवर खा गए हैं। और वो, बल्कि मुझे उन्होंने ये कहा कि वो मुस्तकिल परिंदे, वो पहले तो उनके घर वाले या दोस्त अहबाब वो पत्थरों से गिद्ध जो थे उनको भगाते थे, लेकिन अब वो इतनी बड़ी तादाद में आ गए हैं क्योंकि समंदर साथ हैं, और इतना गोश्त और इतने ज़ख्मी, और कई ज़ख्मी भी लोग हैं उनको भी वो बचाते रहते हैं, लेकिन ये कि तस्वीर नहीं आती। वो कहते हैं बहुत बड़ी तादाद में परिंदे आ जाते हैं, और जानवर जो है वो बिल्लियाँ और कुत्ते और बाकी लोग के, वो बच्चों की और औरतों की, और जो ज़ख्मी हैं उनको वहाँ पे, और बहुत मक्खियाँ और बहुत जरासीम, और बहुत डॉक्टर्स भी जो कि नहीं हैं, तो वहाँ पर कई एम्पुटेशंस भी लोग खुद कर रहे हैं एक दूसरे के बाद, होता है ना कि टांग काट दी, हाथ, ये बगैर एनेस्थीसिया के हो रहा है। अब जनाब, आज दोबारा ईरान की तरफ से अभी इस वक्त हमले शुरू हो गए, और आज वो गालिबन तमाम रात जारी रहेंगे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ क्या हुआ जी? प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, उन्होंने एक मारा है खौफनाक किस्म का, जिसको मैं खौफनाक कह रहा हूँ ना जी, यू टर्न, खौफनाक तरीन उन्होंने यू टर्न मारा है कि मुझे तो पता ही नहीं था इसराइल ने ये करना है, ये मुझे पता ही नहीं था। यानी वो पिछले 4 दिनों से मुस्तकिल ये बात कह रहे हैं, और इसराइल भी कह रहा है जी। और अगर हम उनका कल का पैगाम देखें, और उसके बाद जो वॉल स्ट्रीट जर्नल को उन्होंने बात की है, और ABC न्यूज़ को, जो हम कल सारा बता चुके, क्लिप्स दिखा चुके हैं कि रिजीम चेंज करनी है और ये करना है और वो करना है, वो सारा हर जगह डिस्कस हो चुका। आज वो कह रहे हैं कि मुझे तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि इसराइल ये करेगा, और उन्होंने ये
अपना जो मैसेज आज का है 6th, द यूएस हैड नथिंग टू डू विद अटैक ऑन ईरान। हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है ईरान पे अटैक से। टुनाइट इफ वी आर अटैक्ड इन एनी वे, अगर हम पर अगर हमला किया गया ईरान की तरफ से, तो फिर हमारी फोर्सेस जो हैं वो तमाम सतहों पे आके आपसे लड़ेंगी। लेकिन पहला जुमला सुने आप, द यूएस हैड नथिंग टू डू विद अटैक ऑन ईरान। ठीक है, और आखिरी उसकी क्लोजर कैसे कर रहे हैं, हाउएवर वी कैन इजीली गेट अ डील डन बिटवीन ईरान एंड इसराइल एंड एंड दिस ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट। इसको खत्म करवाएं, हम दरमियान में डील करवाते हैं। लेकिन पहला जुमला देखें, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है, यूएस हैज नथिंग टू डू। उसके बाद उनकी जनाब उनको टेलीफोन किया। ये मैंने कल भी बात की थी कि जो नेतन्याहू से बात हुई है प्यूटिन की, प्रेसिडेंट प्यूटिन की, वो बड़ी सख्त बात हुई है। और प्रेसिडेंट प्यूटिन तलाश कर रहे थे कोई मौका कि वो ज़रा मियाँ ट्रंप से भी बात कर लें कि मोहतरम, आपकी तबीयत मिजाज ठीक है, आपके जो आप कर रहे हैं इस वक्त पूरी दुनिया में, आपके मिजाज ठीक हैं, या ये कि हम ठीक कर दें बाकी दुनिया ठीक कर दे? भाई अगर कोई बीमारी है तो इलाज तो है ना उसका, सबके पास हो सकता है। तो आपकी तरह तबीयत, आप खुद अपनी तबीयत ठीक कर लेंगे या हम तबीयत ठीक करें आपकी? आके भाई खैरियत अच्छी। तो उससे पहले उन्होंने, जब उनको पता चला कि प्यूटिन ने उनसे बात अच्छा, प्यूटिन ने एक्चुअली बात उनसे कर ली, वो क्या की मैं बताऊं, ये मैसेज उसके बाद हुआ है। ये सोशल ट्रुथ पे मैसेज जो उनका है ये उसके बाद हुआ, उससे पहले प्रेसिडेंट प्यूटिन ने उनसे बात कर ली। और प्रेसिडेंट प्यूटिन की तरफ से ये भी कहा गया, ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरी और आपकी जो बात हो रही है उसको आप जरा खुद पब्लिक के सामने बता दें कि मेरी और आपकी क्या बात हो रही है। स्ट्रेट टॉक, व्लादिमीर पुतिन टू डोनाल्ड जे ट्रंप, कि इसको, इस पूरी गुफ्तगू को आप खुद बता दें कि मेरी और आपकी क्या बात हुई है। ये नहीं कि हमने आलू प्याज के ऊपर डिस्कस की है। तो उसके बाद उस मैसेज से पहले बात जो मोहतरम ट्रंप के साथ जनाबे पुतिन की हुई है, उसका जरा पढ़े मैसेज। 8th, प्यूटिन साहब, ट्रंप साहब ने फरमाया 8th, प्रेसिडेंट पुतिन कॉल्ड दिस मॉर्निंग टू वेरी नाइसली विश मी अ हैप्पी बर्थडे। सालगिरह मुबारक, सालगिरह मुबारक जहां पना। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात एक और थी, टॉक अबाउट ईरान, a country he knows very well. We talked at length. Much less time was spent talking about Russia and Ukraine, but that will be for next week. Oh, यूक्रेन वगैरह की बात थोड़ी देर, ईरान पे बात हुई। He is doing the planned prisoner swap, वो कर रहे हैं वहां पे प्रिजनर वगैरह की बात। The call lasted approximately 1 hour, 1 घंटा बात हुई। लेकिन ऊपर सुने, दूसरी लाइन देखें, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली टॉक अबाउट ईरान, अ कंट्री ही नोज वेरी वेल। वी टॉक्ड एट लेंथ। कितनी देर? 1 घंटा, टाइम भी है। द कॉल लास्टेड 1 घंटा। ही फील्स एज आई डू, एज डू आई, दिस वॉर इन इसराइल एंड ईरान शुड एंड, टू विच आई एक्सप्लेन्ड दिस वॉर शुड ऑल्सो एंड। अच्छा, यानी इसको जल्दी खत्म हो जाना चाहिए। 1 घंटा प्रेसिडेंट पुतिन ने बात की, तो 1 घंटे में उन्होंने सारी की सारी बात ये की कि भाई मैं तो चाहता हूं ये जंग खत्म हो जाए और जल्दी खत्म हो। ईरान के बारे में बात की, जिसको पुतिन बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मैं नहीं जानता, मुझे तो पता ही नहीं ईरान का। ईरान की तरह मुझे क्या पता, पुतिन को पता है। तो पुतिन ने फिर मुझे बताया ईरान के बारे में। मैंने कहा अच्छा, पुतिन को पता था। तो मैंने कहा ये तो बड़ा मसला है, ये तो जंग फिर जल्दी खत्म हो जानी चाहिए। तो मुझे पता ही नहीं था ईरान का। पुतिन नोज वेरी वेल।
इधर वो क्या कहते हैं, वो दे मार 10 नंबर के जूते वो नेतन्याहू को पढ़ने जा रहे हैं और आज फिर पढ़ेंगे। आज तमाम रात दोबारा एक अगली वेव होगी, उधर से भी आ रही हैं खबरें, ये वो हम भी कुछ कर रहे हैं, फिर जूते पड़ेंगे आज रात को। और ट्रंप साहब नहीं रोकेंगे। ट्रंप साहब जो हैं वो, उन्होंने परेड वरेड की, उसमें भी बड़े धीमे धीमे, वो बहुत धीमी धीमी उन्होंने बात करके, वो वहाँ पे मुजाहरे भी हो रहे थे, वो धीमी धीमी बात, हंसी मजाक करके परेड को भी उन्होंने बहुत ही डाउन प्ले किया इस वक्त। वो जो परेड बहुत दुनिया भर में जिसका जश्न मनाना था, हो गई। और उसके बाद वो G7 के इजलास में कनाडा जा रहे हैं, जो पहुंच गए। और इस दौरान जो है वो उन्होंने जिन जिन मुल्कों के नाम लिए थे, इसराइल ने और प्रेसिडेंट ट्रंप ने, कि इनको पता था और ये था, और हंसी मजाक। ये जो लोग हैं ना, ये इंसानी जानों का ज़िया, मुल्कों में दहशतगर्दी, तबाही, बम धमाके, कत्ल व गारत, इसको ये मजाक समझते हैं, ये खेल समझते हैं, इसको वीडियो गेम्स हैं जैसे। ठीक है। और ये मैसेज जो है ये मोदी जी के लिए भी है कि उनको भी अगर किसी ने नेतन्याहू की तरह ये बताया हुआ था कि ये जो ईरान में होने जा रहा है, ये तुमने पाकिस्तान में करके और पहले ऐलान कर देना फतह का, ये कुछ मिलते जुलता स्क्रिप्ट नहीं लग रहा आपको? तो मोदी जी को भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए। ये जो बड़े मुल्क अपने आप को समझते हैं ना, बड़े बड़े ताकतवर, इनको ये इल्म होना चाहिए कि ताकतवर ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। और ये घटिया और छिचोरे खेल जो दहशतगर्दी के नाम पे आप करते हैं, दूसरे भी कर सकते हैं और आपसे अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते। लेकिन अगर आप एक दफ़ा शुरू करेंगे तो फिर इसकी कोई एंडिंग नहीं होगी।